फिर वो आपसे कहेंगे यूज़ केस डायग्राम। पहला क्वेश्चन पूछेंगे यूज़ केस डायग्राम यूज़ किस लिए होती है? तो इसका सिंपल सा आंसर है कि यूज़ केस डायग्राम में हम क्या करते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट्स को ब्रेक कर लेते हैं, तोड़ देते हैं, उसके सब फंक्शन बना लेते हैं। हम ये देखते हैं कि हमारी ये पूरा जो सॉफ्टवेयर है, इसके सब कंपोनेंट्स क्या हैं। उन कंपोनेंट्स को आप यूज़ केस कहते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ एक लॉगिन स्क्रीन की, तो लॉगिन स्क्रीन के पर आपके पास लॉगिन करना एक यूज़ केस है। फॉरगेट पासवर्ड को रिकवर करना एक दूसरा यूज़ केस है। अगर पासवर्ड के ऊपर कुछ वैलिडेशन आप लगाई हुई हैं, तो उन उसको वैलिडेट करने का तीसरा यूज़ केस है। तो ये डिफरेंट कंपोनेंट्स को आप मिला के पूरा सॉफ्टवेयर बनाते हो, तो आपके पास मल्टीपल यूज़ केसेस आते हैं, मल्टीपल फंक्शनल पॉइंट आते हैं। तो उन फंक्शनल पॉइंट को आप सर्कली फॉर्म में लिखते हो, ये आपके फंक्शनल पॉइंट्स हैं, ये आपके यूज़ केसेस हैं। और फिर यूज़ केसेस आपका आपस में रिलेशन होता है कि हो सकता है कि एक यूज़ केस दूसरे के बगैर कंप्लीट ना हो सके। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरी एग्ज़ाम्पल में देखें, तो आपने वर्कलोड फाइल से रीड करना है। अब फाइल सेलेक्ट करने के लिए आपको फाइल डायलॉग बॉक्स ओपन करना पड़ेगा, डायरेक्टरी को देखना पड़ेगा। अब फाइल तब तक सिलेक्ट नहीं हो सकती जब तक आप उसकी डायरेक्टरी ओपन नहीं करते। डायरेक्टरी ओपन करेंगे तो फाइल ओपन होगी। इसका मतलब ये है कि डायरेक्टरी का ओपन करना, डायलॉग बॉक्स का ओपन करना, वो इस यूज़ केस के लिए मैंडेटरी है, ऑप्शनल नहीं है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको जो रिलेशन बनेगा वो इंक्लूड का बनेगा। इंक्लूड का मतलब क्या होता है कि आप ऐसे सब केस यूज केस को लेके आ रहे हो पेरेंट यूज केस के अंदर, जो इसका इंटीग्रल पार्ट है, जिसके बगैर ये यूज केस कंप्लीट नहीं होगा। तो आप यहाँ पे इंक्लूड यूज करेंगे। फिर इसके अंदर दूसरी स्टीरियोटाइप होती है जिसे कहा जाता है एक्सटेंड। स्टीरियोटाइप का मतलब ये जो आप लिखते हो ना एरो के ऊपर एंगल ब्रैकेट्स के अंदर, स्टीरियोटाइप कहते हैं। एक्सटेंड का मतलब ये होता है कि जो आपके यूज केसेस रेफर किए गए हैं वो मैंडेटरी नहीं है, वो ऑप्शनल है। अगर मैं अपनी एग्जांपल में दोबारा वापस जाऊं लॉगिन वाली में, तो फॉरगेट यूज केस का जो यूज केस है, फॉरगेट पासवर्ड का यूज केस, ये ऑप्शनल है। जब भी बंदा आएगा वो लॉगिन करेगा, वो इस यूज केस पे नहीं जाएगा। इस यूज केस पे तभी जाया जाएगा जब आपने पासवर्ड अपना पासवर्ड भूल गए हो। तो ये उस स्क्रीन पे फॉरगेट पासवर्ड एक ऑप्शनल यूज केस है। तो इसके बगैर आपका लॉगिन हो जाता है। इसी तरह से आपके पास, यानी मेरे इस केस में ये 5 के 5 यूज़ केसेस ऑप्शनल थे। ये पाँचों इकट्ठे यूज़ हो सकते हैं, इन पाँचों में से एक भी यूज़ हो सकता है, तो मैंने इनके लिए एक्सटेंशन यूज़ की है कि ये एक्सटेंड हो रहे हैं। ओके, इसमें एक चीज़ का ख़्याल रखना है, जब एक्सटेंशन की बात आती है, तो जो एरो साइन होता है वो बेस यूज़ केस की तरफ होता है, वो पेरेंट यूज़ केस की तरफ होता है। तो ये इसका बेस यूज़ केस है, ये इसे यूज़ कर रहा है। तो एरो एक्सटेंशन के केस में बेस की तरफ होगा और टेल जो है वो सब यूज केस की तरफ होगी। इंक्लूड में ये उल्टा होता है, जो आपका बेस यूज केस है उसकी तरफ टेल होगी, और जिससे इंक्लूड किया जा रहा है उसकी तरफ हेड होगा। ये बेसिक डिफरेंस है, ये आपने याद रखना है। और ये हमेशा जो इनके रिलेशनशिप्स हैं, जो जो इंक्लूड एक्सटेंशन के हैं, ये डॉटेड लाइन में आते हैं। और जो आपकी स्ट्रोक लाइंस हैं, वो आपके एक्टर्स के साथ एसोसिएट होते हैं। एक्टर कौन होता है? एक्टर वो एंटिटी है जो आपके सिस्टम से इंटरेक्ट करेगी। फॉर एग्जांपल अगर एक सुपरवाइजर है, या एक एडमिन यूजर है, या एक एनालिस्ट है, तो वो एक्टर्स हैं। तो ये दो एक्टर्स हैं जो डिफरेंट काम परफॉर्म कर रहे हैं, और एक्टर्स की जो सिस्टम से इंटरेक्शन है वो आप सॉलिड लाइन से शो करते हो। तो ये आपकी यूज केस डायग्राम है। तो इसके बारे में आपसे सवाल किया जाएगा इंक्लूड क्या है और एक्सटेंड क्या है। तो आपको इंक्लूड, एक्सटेंड और इन लाइन्स का पता होना चाहिए। अगर आपसे पूछे स्टीरियोटाइप्स कौन सी होती हैं, तो आप बताएंगे दो होती हैं, इंक्लूड और एक्सटेंड होती हैं। अगर पूछा जाए कि यूज केसेस क्या होते हैं, तो आप बताएंगे ये फंक्शनल पॉइंट होते हैं। अब जब आप यूज केस निकाल लेते हो रिक्वायरमेंट एनालिसिस के दौरान, तो फिर आपने इसके इंटरेक्शन बताना होता है कि आपकी सिस्टम से इंटरेक्शन क्या होगी। आपने इन यूज केसेस की डिटेलिंग में जाना है। तो इन यूज केस को डिटेल करने के लिए जो आप डायग्राम यूज करते हो, उसे कहा जाता है सीक्वेंस डायग्राम। सीक्वेंस डायग्राम के अंदर आप किसी डिटेलिंग बताते हैं, तो हम जब सीक्वेंस डायग्राम पे जाएंगे तो मैं बताऊंगा डिटेलिंग कैसे की जाती है।